हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी समथिंग पे। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया मैथ का जो एग्जाम हुआ है आज उसका हम आंसर की आपको बताएंगे। तो ये देखिए, सेट नंबर ए का है। फिर आपके पास जो भी सेट हो, क्वेश्चन आपको सेम मिलने वाले हैं, आपको केवल नंबरिंग चेंज होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरे चैनल पे आपको हर एक पूरे एग्जाम का जो है आंसर की बताया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और और चलिए हम देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तन का जो अनुपात क्या होगा। इसका देखिए आप निकालेंगे तो सॉल्यूशन का इसका अनुपात हो जाएगा 12:1। फिर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, दो संख्या ये 18 लौसा और 36 तथा मौसा 2 है, तो ए का मान क्या होगा। तो ए का जो मान होगा यह क्या होगा, इसका 4 हो जाएगा आंसर। देख लीजिए, 4 इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होता है, 1 होता है। आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे मान लीजिए हम दे दें आपको 3 और 5। अगर ये मान लीजिए पी मेरा 3 है और क्यू आपका 5 है, 3 और 5 का जो सबसे बड़ा मौसा क्या हो सकता है। एक से अधिक कोई तो संख्या हो ही नहीं सकता जो इन दोनों को विभाजित करे, तो 1 होगा। तो इस प्रकार की संख्या को अभाज्य संख्या कहा गया। चलिए देख लेते हैं। द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्य क्या होंगे। तो इसका देखिए क्या होगा। अगर x² - 2 का शून्य क्या होगा तो इसका क्या होगा, x बराबर √2 हो जाएगा। या फिर एक बार माइनस में होगा, एक बार प्लस में होगा। तो देख लीजिए, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो ये आपका सही जवाब होगा। फिर इस प्रश्न देखते हैं। 6, 8, 9 और x तथा 13 का माध्य 10 है, तो x का मान क्या होगा। तो इसमें करना क्या है, आपको सभी संख्या को जोड़ देना है। 6 + 8 + 9 + x + 13 डिवाइडेड बाय जितना संख्या, यानी 5 संख्या, एक 5 6 संख्या, तो 6 संख्या सबको गुना कर देना है। तो कुल मिलाकर इसमें होगा 14, इसका सही जवाब होगा। देखते थे 6 नंबर का प्रश्न। बिंदु है 5, -5, 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी जो होगी इसका 4√2 होगा। तो इसका देखिए, इसका दूरी सूत्र से आपको निकाल लेना है। इसका दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला है होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको इस पे निकाल लेना है। 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 के हल हैं, कितने होंगे। इसका कोई हल नहीं आएगा। इसका सॉल्यूशन करके देख लीजिए आप, कोई हल इसका नहीं होगा। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान देखिए। tan थीटा में इसमें क्या होगा, आपको त्रिभुज बनाना होगा। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, ये लंब आपका हो गया 3, आधार हो गया 4। तो जब लंब आधार ये होगा तो 3² + 4², 3 × 9 + 16, 9 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका 3/कर्ण, तो 3/5 इसका सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं किसी घटना ई के लिए कौन सा कथन सही है। इसका जो है पी बराबर 1 होता है। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। इनमें अपरिमेय कैसे, देखिए 121 है, 121 का आप अगर वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होगा, 11 होगा। तो ये नहीं होगा, बाकी सबका तो निकलेगा ही नहीं वर्गमूल। 11 नंबर का देखते हैं। यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 30 डिग्री। देख लेते हैं बिंदु। अब देखिए यहाँ पे एक पाद में पूछ रहा है, तो पाद देखिए आप ऐसे करते होंगे। ये आपका दोनों प्लस होता है प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में क्या होता है माइनस प्लस, तृतीय पाद में माइनस माइनस, चतुर्थ पाद में क्या होता है प्लस माइनस। तो देखिए पहला चिन्ह है प्लस का, तो पहला चिन्ह प्लस और दूसरा है माइनस का, तो ये जो होगा आपका चतुर्थ पाद में होगा। इसमें विद्यार्थी गलत मार दिया था, ठीक, द्वितीय पाद नहीं होगा, इसका चतुर्थ पाद होगा। देखिए इसमें देखिए कह रहा है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो ये चलिए 24 मीटर चला ये पश्चिम की ओर, और पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। ऊपर होता है उत्तर, उत्तर 10 मीटर गया, और कह रहा है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये इसका 24 है, ये इसका 10 है। तो इसका कर्ण हुआ, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 24 × 24 करेंगे तो 576 और 100, तो 676 का वर्गमूल कितना होता है 26। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 सही। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर देखिए यहाँ पे थीटा का मान क्या होता है। तो आपको ये पता होगा कि साइन 45 डिग्री का मान जो होता है कॉस 45 डिग्री के बराबर होता है। टेन 45 का मान जो होता है कॉट 45 के बराबर होता है। और सेक 45 डिग्री का मान कॉट 45 डिग्री सॉरी कॉसेक के बराबर होता है। तो देख लेंगे इस प्रकार। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है कि 5 cos थीटा बराबर 3, तो cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा ऊपर में 3/,
5, तो इसका 3tan पूछ रहा है। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए 3 और 5 आया तो निश्चित रूप से इसका जो होगा आधार, इसका जो लंब आएगा तो वो 4 आएगा, निश्चित रूप से 4 ही आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, मुझे याद है तो मैंने वैसे बता दिया। तो 4/3 होगा। कह रहा है tan थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब मेरा 4 है, आधार 3 है, तो गुना 3 करेंगे क्योंकि कह रहा है 3 tan थीटा, तो 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है, तो इसका अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन लगभग है, तो इसमें देखिए इसका जो है 2700 कुछ के आसपास आता है, तो ये नहीं है इसका दे देंगे इनमें से कोई नहीं। एक प्रश्न और है, इसका समांतर माध्य क्या। समांतर माध्य करना क्या, आपको सबको जोड़ देना, x+3 x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 प्लस इतना और डिवाइडेड बाय जितना संख्या आप जोड़े हैं उतना से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा x+6। यदि समीकरण इसका जो है कह रहा कोई हल ना हो, तो इसका जो होगा सही जवाब हो जाएगा क्या, के बराबर अगर आप -15 रखते हैं मान, तो आप पाएंगे इसका कोई जवाब ही नहीं होगा। कह रहा सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या है, 2 है, और सबसे छोटी और भाज्य संख्या क्या है, 4 का गुणनफल, तो 2 गुना 4 करेंगे तो 8 प्राप्त होगा, तो 8 सही हो जाएगा इसका जवाब। एक है समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई का निकालने के लिए सूत्र है 3√3a²। 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं, यदि px बराबर x² - 3x - 4, तो एक शून्य क्या हो सकता है। इसका जो एक शून्य होगा वो 4 होगा, तो इसका आप ऑप्शन भी से भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे x बराबर 4 रखते हैं, तो x² बराबर 16 - 3x, 3 गुना 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा -4। तो देखिए 12 और 4 यहाँ क्या हुआ, 16 - 16 बराबर 0, तो इसलिए शून्य हो गया, तो इसका 4 हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82वां है, तो इसका जो होगा 21वां पद होगा। इसको आपको निकालना कैसे, इसका सूत्र तो आपको पता ही होगा, Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो जहाँ पे a बराबर आपको 2 रख लेना है, n बराबर आपका कौन सा पद 82 है, तो nवां पद तो आपको पता नहीं है, तो Tn बराबर रख लेना है आपको 82 बराबर इधर a प्लस n-1 इंटू डी पे आपको तोड़ लेना है, तो इसका 21वां हो जाएगा। दो चर में दो एक घातीय समीकरण की ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा है, तो हलों की संख्या क्या होगी, तो सिर्फ एक ही होगी। तो देखिए ये सूत्र ही है, इसमें से अगर औसत निकाला जाए तो आपको 10 प्रश्न लगभग ऐसे हैं जो केवल सूत्र है आपका। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, थीटा रहे या ए रहे तो साइन ए। फिर एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है, जीवा। तो ये भी देखिए एक तरह से सूत्र के टाइप का है। मान लीजिए ये मेरा वृत्त है, एक रेखा वृत्त के जो दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ प्रतिच्छेदित किया, एक यहाँ किया, इसको क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। अगर व्यास होता ऑप्शन में तो आप व्यास भी दे सकते हैं। स्पर्श रेखा नहीं होगा, स्पर्श मतलब एक जगह से हुआ, ये हुआ आपका स्पर्श रेखा। 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -3 तथा गुणनफल 2 है, तो इसका जो होगा x² + 3x + 2, ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर जरूर कर दें। हम आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। देखिए साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए इसमें आपका क्या करना है, किसी एक पार्ट को आप कन्वर्ट कर दीजिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस यहाँ क्या हो जाएगा आपका, कॉस 72 डिग्री हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री, और नीचे भी कॉस 72 डिग्री, तो दोनों कैंसिल अगर हो जाता है तो क्या होता है, एक जवाब हो जाएगा इसका। ये भी आपका एक सूत्र ही है। यहाँ कह रहा है इसका देखिए πr², इसको तोड़ लीजिए, इसका कोई जवाब नहीं आएगा। इसका देखिए इसमें एक आएगा जवाब 122 पॉइंट कुछ आता है। इसका देखिए πr² पे आप तोड़ लीजिए, πr² बराबर 385/10 दे सकते हैं आप, दशमलव बुरा करके इस पे तोड़ेंगे तो आप इनमें से कोई नहीं होगा। देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो 20:27 हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं समांतर श्रेणी 54, 51, 48 और 45 का 10वां पद क्या होता है। 10वां पद तो n/2, तो यानी 10/2 इंटू 2a प्लस 2a मतलब आपका 54, 2a माइनस प्लस n-1 इंटू डी पे अगर तोड़ते हैं तो आपको 27 ही आएगा आपका सही जवाब। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी क्या होगी त्रिज्या, तो
इसका देखिए करना इस देखिए इसमें से कुछ इसी प्रकार से बनेगा। तो 13 होगा, 13 में 13 169, 169 में से आप 144 घटाते हैं तो आपको 25 प्राप्त होता है। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। तो इसका 5 सही हो जाएगा जवाब। बिंदु -6 और 8 की दूर मूल बिंदु से क्या है? तो देखिए इसका जो है दूरी जो मूल बिंदु से क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर के रूट ओवर। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर है -6, तो कोई मतलब ही नहीं का। -6 गुना -6 तो प्लस ही हो जाएगा। तो 36 इसका आपको जवाब हो जाएगा। 36 प्लस 88 64। 36 और 64 को अगर आप जोड़ते हैं तो 100 प्राप्त होता है। 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10। फिर देखते हैं 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो ये 27 घन बनाए जा सकते हैं। आप निकाल लेंगे इसका। इसका देखिए परिसर क्या होता है? परिसर मतलब रेंज होता है। रेंज मतलब इस सबका एक तो बड़ा का अंतर और सबसे छोटा का अंतर। सबसे बड़ा मुझे दिखाई दिया 30 और सबसे छोटा है 9। तो 30 में से 9 गया तो कितना हुआ? 21 हो जाएगा इसका रेंज, यानी परिसर। तो 21 सही हो जाएगा। आगे और प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ तक देख चुके हैं और देखेंगे हम। एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः इतना इतना है। जो कुछ भी इसका सूत्र पूछ रहा है शंकु के आयतन का, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका 2 नंबर यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए आपको जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी घटना के लिए अधिक से अधिक प्रायिकता कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। और कम से कम कितना? तो 1/2। तो कह रहा नहीं हो सकता है। तो देखिए इनमें से 0.2 ये भी कम है 1 से, ये भी कम है और ये भी 100% से कम है। तो इसका मतलब ये जो 3.5 है ये गलत है। किसी भी घटना का ये जो नहीं हो सकता है, 1 से अधिक प्रायिकता नहीं हो सकती किसी भी घटना के लिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितनी है? तो ये 25 है। ये देखिए क्या कह रहा है? बिंदु ए बराबर है 2 और -4 और बी 4 और 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या है? इसका हो जाएगा 3 और -3। किसी वृत्त की बाह्य बिंदु पी और स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी सीधी खींची गई है। तो पी ए बराबर 4, तो पी बी क्या होगी? तो दोनों बराबर ही होना है। तो ये जो है तो पी ए बराबर पी बी, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर है पी है आपका -4 और 2 तथा क्यू है आपका 8 और 6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो 2 और 4 होगा। यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 तो मूल है। तो देख इसमें क्या होता है? डी बराबर सूत्र पूछता है। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर -4 ए सी। तो ये हो जाएगा इसका ए नंबर सही। 42 का देखते हैं। दो त्रिभुज एबीसी में पी एबीसी तथा क्यू आर में कौन ए बराबर कौन बी पी, कौन पी बराबर कौन क्यू, कौन सी बराबर कौन क्यू आर, सी बराबर आर। तो इसका क्या होगा? त्रिभुज एबीसी और ये जो है समानुपाती है पी क्यू आर। इसका है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3 का वर्गमूल यानी कि 3। यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात अगर 64:121 है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो चलिए देख लेते। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 64 का होता है 8 और 121 का 11। तो ये सही हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? 1 होता है। ये भी सूत्र है। कुल मिला के लगभग 10 प्रश्न ऐसे हैं जो कि केवल सूत्र है। ये भी आपका सूत्र है। निम्न में से कौन सा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि कोट जो होता है tan का अपोजिट होता है। 48 नंबर का प्रश्न जो होगा तो ये देखिए इक्का का कह संभावना तो 1/13 हो जाएगा इसका। एबीसी में किसी त्रिभुज के कोण का साइन b + c/2 का बराबर किसका होगा? तो यह जो होगा cos a/2 होगा। 50 नंबर का होगा देखिए 0 होगा। इस प्रकार के प्रश्न में जनरल 1 होता है, लेकिन यहाँ देखिए 0 क्यों होगा? क्योंकि cos 0 डिग्री का मान होता है 0, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। अंतिम में अगर सब गुना में ही है, सबको अगर 0 से गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जवाब हो जाएगा 0। तो दूसरे सीटिंग का भी आपको अगर आंसर प्राप्त करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। चलिए धन्यवाद।